नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों से निकले हुए नई नई भर्तियों को लेकर। आज का जो पहला भर्ती है बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जिसमें संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थियों से रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 26/12/2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है पद को देख लेते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का है, जिसमें संविदा वेतन आपको 60,000 दिया जाएगा। वेतनमान जो है लेवल 13 के अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के लिए है, एक पद है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का टोटल यहाँ पे एक पद है, जिसमें 50,800 वेतन मिलेगा। वेतन लेवल जो है 12 के अंतर्गत, ठीक है, अनारक्षित कैटेगरी के लिए है। अकाउंटेंट का एक पद है, जिसमें 23,350 रुपये वेतन मिलेगा। वेतन लेवल 6 है, एक पद है। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 का एक पोस्ट है, जिसमें आपका 18,000 वेतन मिलेगा संविदा वाला। ठीक है, वेतन लेवल 4 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड उसके समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, साथ ही इन डेप्थ नॉलेज इन इंटरनेशनल रीजनल एंड नेशनल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे तीसरा पॉइंट में ऐड किया है, एक्सपीरियंस इन एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशन या उसके अलावा जो है एक्सपीरियंस इन अदर सिक्योरिटी रिलेटेड लॉ इन्फोर्समेंट फील्ड, ठीक है, या पुलिस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेटिव, ठीक है, एजेंसी में आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, फिर है हावेयर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेल बी गिवन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल हैविंग ए एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन एविएशन सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक है, और जो है यहाँ पे चौथा पॉइंट में इट सेल बी मैंडेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है, बीई होना चाहिए या बीटेक, बीई या बीटेक या बीएससी एविएशन में होना चाहिए, बीएससी पीसीएम, ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ रेगुलर कोर्स। ठीक है, फिर है उसके अलावा अगर दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर विद एटीसी या एडीएसआईओ एसएफएसआईओ एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके समकक्ष। ठीक है, मिनिमम 2 इयर्स का अनुभव एयरपोर्ट ऑपरेशन में होनी चाहिए या एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर एयर डिफेंस ऑपरेशन या फ्लाइट सेफ्टी या पायलट ट्रेनिंग विदिन 40 मिनिमम जो है विथ मिनिमम 40 घंटे का जो है फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए जो है क्वालिफिकेशन यहाँ दिया है बीकॉम विथ ICWA या CA MBA फुल टाइम रेगुलर जो है 2 ईयर ड्यूरेशन का आपके पास अनुभव होना चाहिए फाइनेंस के मामले में। ठीक है, अगला जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार जो है आपका जो है क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, मतलब कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण या पुरानी पद्धति से आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। ठीक है, और जो है 5,000 की डिप्रेशन की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, पर आवर के हिसाब से। साथ ही प्रमाण पत्र भी यहाँ मिल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्पीड भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए छत्तीसगढ़ मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन का जो है ना संस्था, वहाँ से। अब सामान्य निर्देश दिया है, अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में उल्लेखित सभी व्यावसायिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र की प्रतियां आवेदन के साथ आपको संलग्न करना है। आवेदन पत्र के ऊपरी दाहिनी कोने पर अभ्यर्थी का न्यूनतम पासपोर्ट साइज का कार फोटो आपको चिपकाना अनिवार्य है। ठीक है, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा एवं उम्मीदवार को व्यक्तिगत इंटरव्यू के समय वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अधूरी या त्रुटिपूर्ण या गलत जानकारी वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो है नियुक्तिकर्ता अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी आवेदन नियुक्तियों को अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, और जो है छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार यहाँ पे भर्ती होने वाला है। ठीक है, और जो है मिनिमम जो एज से संबंधित जानकारी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। न्यूनतम जो है 1 से 3 में उल्लेखित पद हेतु सरल क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित पद हेतु न्यूनतम 21 से 35 वर्ष
और जो है 4 के लिए जो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा। और शासन द्वारा जो छूट वगैरह दी जाती है वहाँ पे टोटल करके 45 वर्ष आपको दी जाएगी अधिक से अधिक। ठीक है, बाकी चयन प्रक्रिया के लिए विभागीय चयन नियम शर्तें का लागू होगा और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते वह सभी योग्यता मापदंडों को पूरा करेगा, नहीं तो बाहरी लोगों को भी यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, आयु की गणना यहाँ पे मैं आगे पीछे बता दे रहा हूँ। ठीक, 1/1/2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आयु प्रमाण पत्र के लिए केवल 10वीं 12वीं की अंकसूची ही स्वीकार की जाएगी। ठीक है, और जो है संविदा वेतन आपका निश्चित मासिक संविदा वेतन दिया जाएगा जिसमें मकान, वाहन, चिकित्सा एवं अन्य सभी भत्ते शामिल हैं। ठीक है, जो 18,000 है उसी में सारी चीज़ें यहाँ पे है सहायक ग्रेड 3 के लिए। फिर है अनुबंध की अवधि जो है 1 वर्ष के लिए होगी। प्रदर्शन, ईमानदारी और आपसी सहमति के आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है, अभ्यर्थी को अपने कर्तव्य के लिए मेडिकल एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी स्तर भर्ती प्रक्रिया में नियमों में संशोधन भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार जो है बिलासपुर कलेक्टर को होगा। ठीक है, किसी भी स्तर में विवाद उत्पन्न होता है तो कलेक्टर बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। योग्य उम्मीदवारों को एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका साक्षात्कार हो सकता है या स्किल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे चयन के लिए मापदंड वगैरह किस टाइप से रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सारा चीज़ों को मेंशन किया है। अकाउंटेंट के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए किस टाइप से यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें भरिए और एयरपोर्ट में जॉब करिए। ठीक है ना। अगला जो वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से, जिसमें यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ICTC लैब टेक्नीशियन के पद पर भर्ती किया जाएगा और जो है 24/12/2025 को। ठीक है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में प्रातः 10 बजे आपको यहाँ पे उपस्थित होना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जिसमें यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता, पता, आयु सीमा, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे प्रमाण पत्रों को लेकर सारी चीज़ों को जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप यहाँ पे लेके उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए आपको सैलरी जो है 21,000 पर मंथ दी जाएगी, जिसमें यहाँ पे टोटल पद 2 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। उसके अलावा जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है 2 साल का जो ड्यूरेशन है कोर्स का उसके साथ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, संस्था। फिर है 2 साल का अनुभव यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अगर आप पूरा करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे आवेदन पत्र के संबंध में यहाँ जानकारी दी हुई है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से तथा प्रमाण पत्र विज्ञापन आवेदन के अंतिम दिवस पूर्व धारित होना अनिवार्य है। ठीक है, संलग्न समस्त दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र, फोटो स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोला जाता है वो सभी होना चाहिए। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। हस्ताक्षर नहीं होने पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको जो है अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य क्वालिफिकेशन जो है पूर्ण अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम, पद क्रमांक, वर्ग पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। यहाँ जो कि यहाँ पे ST पद है तो आप लोग ST वाले ही यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, आपको संलग्न करना है और सारे डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को पात्र कर दिया जाएगा। ठीक है, सारे जो है आपके क्वालिफिकेशन ओरिजिनल वाले भी लेके जाइएगा वॉक इन इंटरव्यू में। चयन उपरांत जो है सभी चयनित उम्मीदवारों को अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र आपका जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा अथोराइज होना चाहिए।
और अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाएं। ठीक है। और आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जाए। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करना है। ठीक है। यहाँ पे क्रम दिया हुआ है तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इसके आधार पे आप लोग को नस्तीबद्ध करना है। ठीक है। आयु सीमा के बारे में यहाँ पे 18 से 70 वर्ष तक होना चाहिए। 1/1/25 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। जन्म तिथि है तो 10वीं या जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट न अटैच करना है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेडिंग है, तो उसको आपको यहाँ पे इस तरह से लिया जाएगा। ठीक है। और क्या दिया है, परसेंटेज वगैरह भी करा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दिया है, नियम शर्तें, इसको भी पढ़िएगा आप लोग। और 1 से 10 पद, 11 से 50 पद, 2 ही पद तो जारी किए हो भाई, तो यहाँ पे जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। ज़रूर आप लोग विजिट करिएगा। 2 में से पता चला आप ही का नाम है पहला। ठीक है। और जो है दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय दस्तावेजों की मूल प्रति 7 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र और बाकी ये चीज़ तो पहले ही बता दिया ऊपर। ठीक है। तो इस टाइप से आपका होना चाहिए। ठीक है। अंतिम चयन सूची निम्नलिखित आधार पर बनाई जाएगी। प्राप्त अंकों का 65% अंक और अनुभव के लिए जो है शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थान से जो रहेगा उसमें आपको कार्य अनुभव पर प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 3 अंक, अधिकतम 15 अंक। ठीक है। और जो है वर्ष पूर्ण होने पर ही 1 वर्ष की गणना की जाएगी। ठीक है। 12 माह जब कंप्लीट होगा आपका वर्किंग, तभी आपको 1 वर्ष का अनुभव वाला नंबर मिलेगा। ठीक है ना। और कुछ दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार में जो है 20 अंक में से न्यूनतम 7 अंक आपको प्राप्त करना है, तभी आप यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। प्रतीक्षा सूची के बारे में दिया है, 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा ये चीज़। और जो है कुछ बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और जो है परीक्षा का समय सारणी यहाँ पे दिया है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आवेदन जमा, दस्तावेज परीक्षण, सत्यापन, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर है 12 से 1:30 बजे तक दस्तावेज परीक्षण कर पात्र तैयार कर दिया जाएगा। फिर है दोपहर 1-1:30 बजे से 2 बजे लंच होगा। ठीक है। नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा, लेके जाइएगा। ठीक है। 2 बजे से 3-3:30 बजे तक आपका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चालू होगा 4 बजे। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। और फिर डाल रहा हूँ दूसरा वीडियो सुकमा ज़िले से ही। ठीक है ना। तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत सारे पद निकले हैं। ठीक है ना, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और सुकमा बीजापुर 2 जगह से और भी आ रहा है अच्छा खासा पद, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है ना। धन्यवाद।